आज की कक्षा 12 हिंदी कोर आरोह भाग 2 काव्यखंड के अंतर्गत कवितावली उत्तरकांड से दूसरा कवित्व पढ़ेंगे। आज खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि नाम का जो ये कवित्व है इसको पढ़ाया जाएगा। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, पहले भी बताया जा चुका है। इसके पाठ्य बिंदु अब आपके सामने प्रस्तुत हैं। सबसे पहले हल्का कवि का परिचय दिया जाएगा, कवित्व का सार आपको बताया जाएगा, कवित्व का वाचन होगा, कवित्व में आए कठिन शब्दार्थ बताए जाएंगे, कवित्व का अर्थ, उसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य अंत में। तो सबसे पहले कवि का परिचय तुलसीदास जी को। स्वामी तुलसीदास जी का परिचय पहले भी जो पहला जो कवित्व हमने पढ़ा है उसमें भी हमने तुलसीदास जी का परिचय आपको दिया था, फिर से आपको बताते हैं। जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुरा गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म सोरोएटा में भी मानते हैं। बचपन में माता पिता द्वारा इनका परित्याग कर दिया गया था। अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। इस कारण गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग अपनाया है इन्होंने। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्तिकाल के कवियों में सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनका साहित्य लोकोन्मुख लोकमंगल की भावना से ओतप्रोत है। रचनाएं हैं इनकी रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि आदि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तुलसीदास जी ने जो अपनी रचनाएं की हैं वो ज़्यादातर तो अवधी भाषा में हैं, लेकिन ब्रज भाषा का भी जैसे कवितावली है ब्रज भाषा में ही लिखी गई है इनकी। अवधी और ब्रज मिश्रित है, लेकिन प्रभाव ज़्यादा ब्रज भाषा का ही उसमें है, तो ये उनकी अवधी और ब्रज भाषा है। और मृत्यु तुलसीदास जी की 1623 ईस्वी में काशी में हुई थी। अब हम आपको कवित्व में क्या बताया गया है, इस कवित्व में कवित्व के वाचन से पहले इसके विषय में आपको बताते हैं। आर्थिक विषमता का चित्रण किया है तत्कालीन। तुलसीदास जी ने अपने समय की जो आर्थिक विषमता है उसका चित्रण किया है इस कवित्व में। लोगों की लाचारी, भुखमरी, बेरोजगारी का मार्मिक चित्रण है इस काव्यांश में। किसान को खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिलती, नौकरी चाहने वाले को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी के पास भी आजीविका नहीं, सर्वत्र त्राहिमाम की स्थिति है। दरिद्रता रूपी रावण ने सबको अपने चंगुल में दबा रखा है। जैसे रावण ने सारे प्रजा को, सब लोगों को पीड़ित कर रखा था, तो ये गरीबी रूपी जो रावण है ये भी सबको उसी तरह से त्रस्त किए हुए था उस जमाने में। ऐसे समय में राम की कृपा ही संकट से बचा सकती है, ऐसा विश्वास गोस्वामी तुलसीदास जी का है। अब हम इस कवित्व का वाचन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कवित्व का वाचन। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई काकरी, वेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी।
तो एक बार इसका वाचन फिर से करें। खेती न किसान को भिखारी को, न भीख बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान, सोच बस कहें एक एकन, सो कहाँ जाई काकरी। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, सांकरे सभे पे राम रावरी कृपा करी। दारिद्र दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहाकार। अब कवित्व में आए कठिन शब्द, उनके अर्थ समझ लीजिए। बलि शब्द का प्रयोग किया गया है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, तो बलि शब्द का प्रयोग किया गया है, उसको दान दक्षिणा। बनिक व्यापारी, बनिज शब्द का अर्थ होता है व्यापार। चाकर का मतलब नौकर, चाकरी का मतलब होता है नौकरी। जीविका विहीन, रोजगार से रहित। सिद्ध्यमान अर्थात दुखी, सोच का अर्थ होता है चिंता। एक एकन सो अर्थात सबसे एक दूसरे से का करी अर्थात क्या करें। वेदहूँ वेद में, लोकहूँ लोक में, बिलोकियत देखते हैं, सांकरे अर्थात संकट, रावरे का मतलब होता है आप। दारिद्र दरिद्रता, गरीबी। दशानन का अर्थ है रावण। दबाई दबाया, दुनि दुनिया संसार। दीन बंधु दुखियों पर कृपा करने वाले, दीनों के भाई, दीनों के बंधु। दुरित पाप के लिए कहते हैं। हाहाकारी मनी दुखी हुआ। अब हम कवित्व का अर्थ, उसकी व्याख्या पढ़ते हैं। तुलसीदास अपने समय की भयंकर दुर्दशा, बुरी दशा थी, परेशान थे, आर्थिक विषमता का चित्रण करते हुए कहते हैं, ऐसा बुरा समय आ गया है कि खेती न किसान को, किसान के पास खेती नहीं है, किसान के पास खेती करने के साधन नहीं रहे, वह किसानी खेती नहीं कर पा रहा है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, अर्थात भिखारी को भीख और दान नहीं मिल पाता है। भीख मांगता है भिखारी, लेकिन उसको कोई भीख नहीं देता। बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, बनियों को व्यापार नहीं, अर्थात उनका व्यापार मंदा पड़ गया है। नौकर के पास नौकरी नहीं है। चाकर को न चाकरी, चाकर नौकर, चाकरी नौकरी, उसके पास नौकरी नहीं है, वे दर दर भटक रहे हैं। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान, सोच बस, जीविका आजीविका से विहीन रहित लोग जो हैं सिद्ध्यमान दुखी हैं, सोच बस अर्थात चिंता के कारण। आजीविका के अभाव में लोग चिंता के मारे दुखी हैं, और दुखी होकर के क्या करते हैं, कहें एक एकन सो कहाँ जाए काकरी। और सभी एक एक से यही कहते हैं, एक दूसरे से कहते हैं, सबसे कहते हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं, जीवन कैसे यापन होगा, कैसे जिंदगी बचेगी। वेदों पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, वेदों और पुराणों में कहा गया, वेदों अर्थात वेद, पुराण का अर्थात पुराण, 18 पुराण माने गए। लोकहूँ समाज में, संसार में, दुनिया में, बिलोकियत माने देखा जाता है, देख रहे हैं। वेदों और पुराणों में कहा गया और लोक में भी देखा गया है। क्या देखा गया है, सांकरे सवे पे राम रावरे कृपा करी, कि संकट के समय, सांकरे शब्द का अर्थ होता है दुख, संकट, पीड़ा के समय पर हे राम आप ही कृपा करते हो, रावरे आप कृपा करी, कृपा करते हो, कौन, राम, तुम कृपा करते हो, आपकी कृपा से ही संकट का निवारण हो सकता है। दारिद्र दशानन दबाई दुनि दीन बंधु, दरिद्रता रूपी दशानन अर्थात रावण ने, हे दीन बंधु, आज दरिद्रता रूपी रावण ने सारी दुनिया को दबा कर रखा है, पीड़ित करके रखा हुआ है, अपने चंगुल में फंसा रखा है। दुरित दहन देखी तुलसी हाहाकार, पाप की ज्वाला, दुरित शब्द का अर्थ होता है पाप, दुख, दहन माने ज्वाला, तो पाप की ज्वाला से जलते हुए संसार को देखकर तुलसी हाय हाय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी। अब कवित्व का काव्य सौंदर्य, कवित्व में से ज्ञात होता है कि बेरोजगारी आज की ही समस्या नहीं, यह समस्या युगों से चली आ रही है। तुलसी के समय में भी समाज इस समस्या से ग्रसित था, और तुलसी राम भक्त हैं
वे दुनिया के डर निवारण के लिए, दुनिया की भय के निवारण के लिए राम कृपा को अनिवार्य मानते हैं। राम ही सर्वसमर्थ हैं। यहाँ पे डर होना चाहिए था, डर हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर देते हैं। कहाँ जाई काकरी से लोगों की वेदना साकार हो उठी है। कवित्व में सर्वत्र अनुप्रास अलंकार की छटा देखते बनती है। अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है कवित्व में। अनुप्रास देखते हैं आपको कि कहाँ कहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, इसको आपको बताता हूँ मैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार, भिखारी को न भीख, भ की आवृत्ति, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, यहाँ ब की आवृत्ति है, यहाँ पे च की आवृत्ति है। सीद्यमान सोच वस स की आवृत्ति यहाँ पर हुई है। तो सांकरे सबे पे, राम रावरे, ये सारी जगह अनुप्रास अलंकार है। दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, ये बहुत अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। दुरित दहन, यहाँ पे ये सभी जगह अनुप्रास अलंकार है। तो पूरे काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा देखते बनती है। दारिद दसानन और दुरित दहन में रूपक अलंकार है। दारिद दसान, दरिद्रता रूपी दसानन, और दुरित दहन, पाप, दुरित रूपी ज्वाला, दुरित रूपी दहन अर्थात ज्वाला। तो इन दोनों में रूपक अलंकार है। ब्रज मिश्रित अवधि भाषा, मुख्य रूप से ब्रज भाषा का ही प्रयोग है इसमें, और कवित्व छंद है। अब ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आपको संपन्न करना है। इसके अतिरिक्त भी आपको पूरे कवित्व का अर्थ भी लिखना है, काव्य सौंदर्य भी लिखना है। कवित्व के आधार पर तुलसी के समय की आर्थिक दशा का चित्रण कीजिए। आपने तुलसी के समय में देश की अवस्था, उसके उस समय के समाज की अवस्था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसके विषय में लिखना है। तुलसी के समय और आज के समय की दशा की तुलना आपने करनी है। उस समय की तुलना, आज की तुलना, आर्थिक दशा की तुलना आपको करनी है। राम की कृपा के प्रभाव का वर्णन कीजिए आप कि राम की कृपा से क्या हो सकता है, और कवित्व का भाव, सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखिए। यहाँ पे सौंदर्य जगह सुंदर हो गया। तो आपको काव्यांश का भाव और शिल्प सौंदर्य लिखना है यहाँ पर। तो ये था दूसरा कवित्व, और इस कवित्व को पढ़ना सीखिए, अच्छी तरह से पढ़िए, इसके अर्थ को समझिए, इसके काव्य सौंदर्य को समझिए, और इसको अपनी कॉपी में लिख करके इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।